जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर में आपका स्वागत है। स्पीडी करंट अफेयर में आज हम लोग पेज नंबर 11 और 12 लेके आए हैं और वन लाइन में भी कराएंगे। तो हमारा पेज नंबर 11 में है चर्चित व्यक्ति निधन 25-26 में। ठीक है, पहला है रघु राय। रघु राय ये प्रख्यात फोटो पत्रकार है। डेट नहीं पूछता है, सिर्फ किससे संबंधित है ये चीज़ पढ़ना है हमें। शिवरतन अग्रवाल चेयरमैन है बीकाजी। नंदेला भास्कर राव पूर्व मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। डेसमंड मॉरिस प्रसिद्ध प्राणी विज्ञान है। ऑस्कट स्मिथ बास्केटबॉल दिग्गज है। आशा भोसले ये 12 अप्रैल को इनका निधन हुआ। ये गायिका थी। इन्हें पद्म विभूषण 2008 में मिला है। कर्नल सोनम वांगचुक, ठीक है, ये कारगिल युद्ध के बहादुर सैनिक थे। इनका देहांत 10 अप्रैल को हुआ है। CD गोपीनाथ सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर थे। मोहसिना किदवई ये पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के थे उत्तर प्रदेश से। चंद्रिका प्रसाद संतोखी पूर्व राष्ट्रपति सूरीनाम के। राहुल अरुणोदय बनर्जी बंगाली अभिनेता थे। मधु मल्होत्रा ये अभिनेत्री थे। थकाली श्रीनिवासन ये तमिल फिल्म मेकर थे। HK दुआ वरिष्ठ पत्रकार थे। अली खौमनेई 28 फरवरी ईरान के सर्वोच्च नेता थे। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। मुकुल राय ये पश्चिम बंगाल के राजनेता थे। शंकर प्रसिद्ध बांग्ला लेखक थे। प्रवीण देशपांडे प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। माइका नोब्स भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच थे। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी CM थे। मार्क टली मशहूर पत्रकार थे। ठीक है, अगला है कृतिका मेकानी सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में प्रसिद्ध थी। माधव गडगिल ये मशहूर पर्यावरणवादी थे। खालिद जिया पहली महिला प्रधानमंत्री बांग्लादेश की। कौन? खालिदा जिया। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला प्रसिद्ध साहित्यकार थे। शिवराज पाटिल पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। स्वराज कौशल जी मिजोरम के पूर्व राज्यपाल। कुमारी कामला भारतनाट्यम के मशहूर नृत्यांगना। धर्मेंद्र अभिनेता। कुमारी कामला भारतनाट्यम नृत्यांगना। रिपीट क्वेश्चन है। कामिनी कौशल अभिनेत्री। सुलक्षणा पंडित गायिका। जेम्स वाटसन DNA के खोजकर्ता, ये पूछ चुका है एग्जाम में। मैनुअल फेडरिक पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी। रामदरथ मिश्रा साहित्यकार। सतीश शाह अभिनेता। महारानी श्रीकिति थाईलैंड के राजमाता। पीयूष पांडे पद्मश्री विजेता और महान एडमैन। गोवर्धन असरानी अभिनेता। पंकज धीर अभिनेता। रवि सीताराम नाइक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री। रवि सीताराम नाइक। डाइने कीटन ऑस्कर विजेता अभिनेत्री। पंडित छन्नूलाल मिश्रा शास्त्रीय गायक। डॉक्टर S भैरप्पा कन्नड़ उपन्यासकार। जुबिन गर्ग असम के मशहूर सिंगर। जियोर्जियो अरमानी फैशन डिजाइनर। ला गणेशन पूर्व राज्यपाल नागालैंड के। ला गणेशन। रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री झारखंड के। सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के। शिबू सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के। बसंती देवी शिक्षावादी एवं समाज सुधारक। मेघनाथ देसाई अर्थशास्त्री एवं लेखक। हल्क हैगन WWE सुपरस्टार। मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति। वात्साला एशिया के सबसे बुजुर्ग हाथनी, ये पूछ चुका है। पीटर ड्रूफाई नाइजीरिया फुटबॉल खिलाड़ी। शेफाला जरीवाल कांटा लगा गाने की मशहूर अभिनेत्री। शेफाली जीरावाल। सलीम अख्तर वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक। गुलाम नबी शाह कश्मीरी गायक। विजय रूपानी पूर्व CM गुजरात के। M.R. श्रीनिवासन प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक। जयंत नीलकर खगोल वैज्ञानिक। विष्णु प्रसाद मलयालम अभिनेता। के कस्तूरीरंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष। मनोज कुमार अभिनेता निर्देशक। मनोज भारती राजा एक्टर डायरेक्टर। जॉर्ज फोरमैन अमेरिकी मुक्केबाजी। बिंदु घोष तमिल एक्टर। रमाकांत रथ उड़िया कवि। सैयद आबिद अली पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर। सैयद आबिद अली। फ्रेड स्टॉल ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी। मारुत राउत ओडिसी नृत्यांगना।
सत्येंद्र दास, राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी सत्येंद्र दास। नवीन चावला, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। अब हम लोग पेज नंबर 12 देखते हैं। पेज नंबर 12 में 2025-26 के प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां, ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष, देश के पहले लोकपाल, ये सभी को याद होगा। जनरल बिपिन रावत, देश के पहले CDS, ये भी याद होगा। विशाल V शर्मा, यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व। खाबी लेम, विश्व सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के। करीना कपूर, राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के। पर्वत नेनी हरीश, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अजय मानिकवाल खान मिलकर, भारत के लोकपाल। पल्ले गंगा रेड्डी, प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के। अंजू राठी राणा, पहली महिला विधि सचिव। आलोक जोशी, प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, प्रमुख ब्रह्मोस एरोस्पेस। यशस्वी सोलंकी, जो कि पहली महिला बनी है राष्ट्रपति ADC। अभिजीत सेठ, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष। दीपक बांगला, निदेशक अटल इनोवेशन मिशन। संजय वात्सायन बने हैं उप प्रमुख नौसेना। रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विश्वजीत सहाय, रक्षा लेखा महानियंत्रक। वाइस एडमिरल शिव कुमार 40वें मटेरियल प्रमुख भारतीय नौसेना। गोनाडी गोलोवकिन, अध्यक्ष वर्ल्ड बॉक्सिंग के। जस्टिस सूर्यकांत, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश। विवेक चतुर्वेदी, CBIC के अध्यक्ष। RK अग्रवाल, FCI के प्रमुख। राकेश अग्रवाल, महानिदेशक NIA। प्रवीण वशिष्ठ, सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग। हरपाल सिंह, महानिदेशक सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सुचित्र सिंह कपूर, महानिदेशक ITBP के। शत्रुजीत सिंह कपूर। निवेदिता दुबे, पहली महिला सदस्य भारतीय विमान प्राधिकरण बोर्ड के। AM अनीता, निदेशक रक्षा विभाग के। उदय कोटक, चेयरमैन गिफ्ट सिटी के। संजय अग्रवाल, CEO AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के। आगे हैं KV रमन्ना, पूर्वकालिक सदस्य सेबी के। अश्विनी भिड़े, पहली महिला कमिश्नर BMC के। साध्वी निरंजन ज्योति, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के। वीर विक्रम यादव, महानिदेशक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के। चंचल कुमार, सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय के। नरेंद्र भूषण, सचिव भूमि संसाधन विभाग के। अनंत स्वरूप, महासचिव फिक्की के। अजीत कुमार मोहंती, परमाणु ऊर्जा के आयोग के अध्यक्ष। श्रीकांत वेलामाकन्नी, नास्कॉम के अध्यक्ष। अशोक कुमार लाहिड़ी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ये हाल में चेंज हुए हैं, याद करना जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे 2025-26 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, ठीक है। पद्म लक्ष्मी, UNDP सद्भावना दूत के। सौम्या स्वामीनाथन, WHO के मुख्य वैज्ञानिक। सौम्या स्वामीनाथन। खाबी लेम, वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ। बजेंद्र नवनीत, WTO के में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व। पर्वत नैनी हरीश, संयुक्त राष्ट्र भारत में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। और JD वेंस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति 50वें क्रम के। उषा वेंस, दूसरी महिला अमेरिका के। काश पटेल, प्रमुख अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के। शार्ली बोचवे, पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल के। आशीष खन्ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष। डिल्मा रूसेफ, ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष। पोप लियो इसको 14 बोल सकते हैं, 14, रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप। डेविड साल्वीग्रीनी, नासा के प्रथम AI अधिकारी। सुकन्या सोनेवाल, राष्ट्रमंडल शांति राजदूत। भूपेंद्र यादव, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष। भूपेंद्र यादव। जेनिफर सिमन्स, पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की। जेनिफर सिमन्स, सूरीनाम सिमन्स याद किए थे हम लोग। क्रिसांगी मेश्राम, ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर। सविता भंडारी, पहली महिला अटॉर्नी जनरल नेपाल की। साइने तकाइची, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। साने तकाइची। खालिद अल नानी, महानिदेशक यूनेस्को के। दीना पावेल मैककॉर्मिक, मेटा के अध्यक्ष। मिया अमोर मोटली, प्रधानमंत्री बारबाडोस के।
प्रधानमंत्री बारबाडोस के। मियां अमोर मोटली तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। रॉब जेटन सबसे युवा प्रधानमंत्री नीदरलैंड के। जॉस एंटोनियो कोस्ट राष्ट्रपति चिली के। अनुतिन चरना विकरालकुल प्रधानमंत्री थाईलैंड के। साया मोहसेन अल जिदानी प्रधानमंत्री यमन के। मुजतबा खमनोई सुपर लीडर ईरान के। बालेंद्र शाह सबसे युवा प्रधानमंत्री नेपाल के। मैट ब्रिटेन महानिदेशक बीबीसी के। नयम ओरिचरल प्रधानमंत्री मंगोलिया के। टो लाम राष्ट्रपति वियतनाम के। नबील फहमी महासचिव अरब लीग के। निजार अमेदी राष्ट्रपति इराक के। पीटर मैगियार प्रधानमंत्री हंगरी के। रोमन गॉफमैन प्रमुख मोसाद इजराइल के। इस्लाम उमर गुले प्रधानमंत्री जिबूती के। जॉन टर्सन सीईओ एप्पल के, याद रखना है जॉन टर्सन। रुमेन रामदेव ये प्रधानमंत्री बुल्गारिया के। अब हम लोग चलते हैं वन लाइनर में। भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर बने हैं हरिकृष्णन एनआर। 12 जुलाई 2025 को किस देश के खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? तो कंबोडिया के। किस राज्य का अर्थाकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना? तो केरल का अर्थाकुल पुलिस स्टेशन केरल का। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ ऑपरेशन शिवा। किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्षा देशपांडे को। हेम बहादुर मल पुरस्कार प्रदान किया गया किसे? कल्याण श्रेष्ठ को। 2025 पुरुष एकल खिताब विमंडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया? तो 4। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बना गुजरात। किस राज्य में स्थित जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो तमिलनाडु में। जिंजी किला कहाँ? तमिलनाडु में। देश का सबसे प्रदूषित शहर बना बर्निहाट जो कि मेघालय में पड़ता है। किसने फीफा वर्ल्ड कप 2025 खिताब जीता? तो चेल्स एफसी ने जीता। ठीक है। भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान सबीर 2025 में भाग लिया? तो ऑस्ट्रेलिया। किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? एडेन मार्कम और हेली मैथ्यूज को। न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना? फ्रांस को। न्यू कैलेडोनिया एक गणराज्य के अंतर्गत। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना? तो इंदौर जो कि लगातार 8वीं बार बना है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया? विशाखापट्टनम में। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला? तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। भारत के पहले डिजिटल घुमतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में किया गया। डिजिटल घुमतू गांव। दुनिया का पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई? भारत में। भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? अमरावती में। बेहदेनम खलम महोत्सव मेघालय में शुरू किया गया। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य गुजरात में है। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? तो धर्मेंद्र प्रधान को। भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? असम में। ठीक है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खुला? तो शिवमोगा में। किस राज्य में मांडवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू की है? मांडवी नदी गोवा में। हमको पता होगा मांडवी नदी गोवा में है। हरेला पर्व मनाया गया उत्तराखंड में और हरेली छत्तीसगढ़ में। किस राज्य की भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पहल प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया? तो IIM कोझिकोड। पशुधन और मुर्गी पालन को किस राज्य का दर्जा देने का पहला भारतीय राज्य बना? तो महाराष्ट्र। कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया? तो ब्रिटेन में मतदान की उम्र 16 साल कर दिया गया। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन सा स्थान पर है? तो 26वें स्थान पर है। किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की? तो गुजरात।
बिहार चुनाव के लिए SVEF आइकन नियुक्त किया गया नीतू चंद्रा तथा क्रांति प्रकाश झा को। किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेहदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया? पंजाब। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित हुआ? तो सिंगापुर। सिम्बेक्स सिंगापुर। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में किया। पृथ्वी 2 और अग्नि 1। किस IIT ने भारत के सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च किया? तो IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो कैनेडी ओडेडे तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने। ठीक है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स INS निस्तार कहाँ कमीशन किया गया? तो विशाखापट्टनम में। किस राज्य ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया? तो पंजाब ने। 2025 को G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो डरबन में। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो जर्मनी में। जारी हुरून इंडिया अंडर-13 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आदित्य पालीचा तथा कैवल्य बोहरा। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में। 2025 को ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? तो मिजोरम का। 19 जुलाई 2025 को किस देश के पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF के विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया गया? तो अमेरिका। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। अब हम लोग पेज नंबर 71 में चलते हैं। 20 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए वेतन प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो 15,000 का। ठीक है। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहाँ बिका? तो न्यूयॉर्क में बिका है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का उद्घाटन कहाँ किया? कोलकाता में किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? 14वें थे। किस राज्य सरकार ने शक्तिश्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है? तो उड़ीसा ने। WHO ने किस देश को ट्रकोमा मुक्त घोषित किया? तो सेनेगल को। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो R माधव ने। अगले 2027, 2029, 2031 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया गया इंग्लैंड को। यानी कि अगले 3 साल तक 27, 29 और 31 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का मेजबानी अधिकार दिया गया इंग्लैंड को। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। ठीक है। 22 जुलाई 2025 को भारतीय सेना को अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई? USA से। कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु। किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया? फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया किसे? SBI को। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपक बांगला को। किस देश के वैज्ञानिक ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया? तो चीन। किसने ग्लोबल वेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता? तो सुहानी शाह ने। ग्लोबल वेस्ट मैजिक क्रिएटर पुरस्कार 2025 जीता सुहानी शाह ने। किस देश के अशोक स्तंभ की एक प्रकृति का अनावरण किया गया? श्रीलंका। किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? भारत। तो भारत। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना किया है? तो 7 करोड़, रजत को 5 करोड़ और कांस्य को 3 करोड़। ठीक है।
अगला है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने। अगला है 24 जुलाई 2025 को किस देश ने केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया? तो यूएई ने। किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? तो राजस्थान। 24 जुलाई 2025 को आईसीजी ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत्र समुद्र प्रचेत का जलावरण कहाँ किया? गोवा में। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। ये याद होगा। 24 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की? असम। किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया? तो भारत। फीडे महिला विश्व कप में के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी बनी है दिव्या देशमुख। गाथे मंगल उत्सव मनाया गया नेपाल में। भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। डीआरडीओ ने यूवीए लॉन्च प्रीसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश में किया। ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग पर कौन शीर्ष पर रहा है? नरेंद्र मोदी। किसने भारत के पंकज अडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर खिताब जीता? तो रिले पावेल ने। किसने पृथ्वी के चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए टेराक्रेस मिशन शुरू किया? तो नासा ने। TRACERS। ठीक है। किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो फ्रांस ने। किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता? तो गीतांजलि श्री ने। पुस्तक है इनका वन एलिफेंट विद हियर के लिए। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत की वैष्णव अदकर ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच राजनीतिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए? तो मालदीव। भारत के अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। तो क्वेश्चन पूछता है अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वैश से। ठीक है। किसे जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर वी नारायणन को, जो कि अभी इसरो के चेयरमैन हैं। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो जोधपुर राजस्थान में। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो यूएई में। 26 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसने हासिल किया था? प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने? तो जो रूट बने इंग्लैंड के। 27 जुलाई 2025 को भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वंडधामना गांव में। धन्यवाद दोस्त। इस तरह से आज का हमारा होमवर्क कंप्लीट होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जवाब दें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो में कोई त्रुटि है तो हमें बताएं, हम उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।